हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग बहुत लंबे समय बाद कोई वीडियो ला रहे हैं और जो मैं ये वीडियो ला रहा हूँ, इस वीडियो के टॉपिक का नाम है रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होता है, हम लोग इसके बारे में पहले बातें करते हैं। तो ये एक ऐसा स्ट्रेटजी है, जिसमें ट्रेडर्स प्रॉफिट बनाते हैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेकर। ठीक है, जैसे कि सपोज हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है, ठीक, ये हमारा अप ट्रेंड है, ठीक। लेकिन इसमें हम लोग रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे होता है, मीन्स अगर हमारा ये अप ट्रेंड है तो हम अपना ट्रेड बनाएंगे डाउन ट्रेंड से। मीन्स जो हमारा ट्रेड होगा हमारा इस डायरेक्शन में होगा, ट्रेड के अगेंस्ट होगा। तो इसी को बोला जाता है रिवर्सल ट्रेडिंग, ठीक। तो ये कैसे होता है, इस पे क्या क्या मतलब रूल्स होता है, मीन्स ये बहुत पहले तो बहुत रिस्की होता है। तो लेकिन इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब क्या एनालिसिस होता है, कौन सा डेटा को एनालिसिस करके हम लोग पहचानते हैं कि ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है, तो उस पर हम लोग बहुत बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं इस वीडियो में। हम लोग पहले मैं एक ड्राइंग्स हटा देता हूँ। देखो, तो देयर आर डिफरेंट वे टू स्पॉट मार्केट रिवर्सल्स। मीन्स मार्केट रिवर्सल को पहचानने का डिफरेंट वे है, जिसमें कि पहला है प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या होता है, देखो अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करना। सडन ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑन चार्ट, ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट दैट इंडिकेट साइन ऑफ, बोल सकते हैं साइन ऑफ अपकमिंग, मीन्स अपकमिंग रिवर्सल्स। और ये कब होगा, स्पेशली विथ बिग वैल्यू, बोल सकते हैं स्पेशली विथ बिग वॉल्यूम। ऐसे कर, ठीक, मैंने लिखा है। देखो, एक प्राइस एक्शन में के मैंने क्या बताया कि अगर किसी सपोज मैं बना देता हूँ, ये कोई हमारा सपोर्ट हो गया, या फिर ये कोई हमारा ये कोई ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया, ये कोई हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक ठीक। अगर सडन इसका ब्रेक होता है, मीन्स कोई कैंडल्स मानो रेजिस्टेंस का ब्रेक करता है कुछ ऐसे, ठीक, ये हमारा रेजिस्टेंस का ये ब्रेक करता है और यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी तगड़ी वॉल्यूम होता है। तो अब इसे ब्रेक किया, ये हमारा सपोज हमारा ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ठीक, ये हमारा ट्रेंड है और कोई कैंडल था जो इस यहाँ पर एक सपोर्ट था और ये एक रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को एक बिग बार कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक, ब्रेक किया और जो यहाँ पर वॉल्यूम था वो बहुत हाई वॉल्यूम था। लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, अगर कुछ देर बाद ये जो कैंडल था कुछ ऐसा हो जाता है, मीन्स ब्रेक तो किया फिर रिवर्स हो गया, मीन्स कुछ ऐसा कैंडल बन जाता है। कुछ ऐसा कैंडल बन जाता है, ठीक है। अगर ये कुछ ऐसा कैंडल बन रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है रिवर्सल्स ट्रेडिंग, ठीक, मीन्स यहाँ पर रिवर्सल्स ट्रेड होने का ज़्यादा चांसेस बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारा जो पहला रूल था ये रेजिस्टेंस था,
इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक किया, ठीक। और जो ब्रेक किया यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, सेलर्स ने इस रेजिस्टेंस के पास सेल किया और जो बिग बार कैंडल था वो कुछ शूटिंग स्टार कैंडल में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे इसका लो ब्रेक करता है, इसका लो ब्रेक किया या फिर थोड़ा देर बाद एक पुल बैक लिया, तो उसके बाद जब इसका लो ब्रेक होगा तो एक बहुत अच्छा रिवर्सल ट्रेड हम लोग को मिल सकता है। मेरे कहने का मतलब ये था, प्राइस एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक। और ये तो पहला हो गया, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये हमारा पहला हो गया। एग्जाम्पल भी इसका देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसे पहले मैं हटा देता हूँ, जो लिखा है मैं हटा देता हूँ। ये हो गया हमारा, जैसे सपोज, ठीक। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक सर्टेन लेवल से एक फॉल आया था मार्केट, फिर इसी सर्टेन लेवल से फिर फॉल आया था, ठीक है। मार्केट में एक सर्टेन लेवल, यहाँ के लेवल से फॉल आया था, अगेन यहाँ के लेवल से फॉल आया, ठीक। तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। जब मार्केट फिर यहाँ से फॉल किया, फिर जब यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ। अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें, मार्केट यहाँ से फिर एक बार अप गया, ठीक। लेकिन ये जो लो लगाया था, इस लो को तोड़ा ना, उसके पहले से फिर अगेन रिवर्स हुआ, फिर एक लो लगाया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पर जब ट्रेंड की बात करें, तो ये हमारा जो ट्रेंड हो गया, ये हमारा अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट किसी भी लो को तोड़ नहीं पा रहा है। मीन्स मार्केट एक लो ये लगाया, फिर उस लो को नहीं तोड़ पाया, फिर एक लो मीन्स हायर लो, फिर हायर लो। जब मार्केट इसके पास आया, ठीक है, जब मार्केट इस सपोर्ट के पास आया, अगर मैं वॉल्यूम लगा देता हूँ, ठीक, मार्केट जब इस रेजिस्टेंस के पास आया, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मार्केट यहाँ पर एक बहुत तगड़ी वॉल्यूम था। वॉल्यूम के अगर देखें हम लोग, ये वॉल्यूम है, मार्केट ने इसे ब्रेक किया, ठीक है, बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, ठीक। लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर यहाँ रिवर्स हुआ, एक रिवर्सल कैंडल बना। जब ये रिवर्सल कैंडल बना और इसका लो ब्रेक किया, तो हमारा रिवर्सल ट्रेड एक्टिवेट हो गया। और टारगेट क्या रहेगा, मिनिमम 1:2 या 1:3, 1:4, जैसे अपने हिसाब से आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो मैं एक एग्जांपल बता दिया हूँ। अब इस वीडियो में आगे चलते हैं। अब दूसरा इस वीडियो में आता है, एक तो प्राइस एक्शन हो गया और दूसरा हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक। जैसे हमारा कुछ जैसे कोई ट्रेंड हो गया, तो दो सबसे इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है, एक हैमर पैटर्न है जो एंड ऑफ द ट्रेंड बनता है, और दूसरा डोजी, ठीक। जैसे हमारा कोई ट्रेंड, सपोज इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा कोई डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक। और यहाँ पर कोई सपोर्ट है, मीन्स हमें एक यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला, ठीक। अब यहाँ पर सपोर्ट मिला और सपोर्ट पर आने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक किया, एक हाई वॉल्यूम के साथ इसे ब्रेक किया, ठीक। हाई वॉल्यूम के साथ इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन अगले कुछ टाइम पर ये जो ब्रेक किया है कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स ये कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये पैटर्न कुछ ऐसा बन जाता है। तो ये जो हमारा कैंडल था, जो
जो बेरिश था मीन्स जितने वॉल्यूम के साथ इस सपोर्ट को ब्रेक किया है, कुछ देर बाद कैंडल ये हमारा हैमर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब नेक्स्ट कैंडल इस हैमर कैंडल का हाई को ब्रेक करता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, तो फिर हमारा जो रिवर्सल्स का ट्रेड है वो एक्टिवेट होगा और जो रिस्क रिवार्ड है वो मिनिमम 1:2 1:3 अपने रिस्क के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पर ये हैमर बना, इसका हाई ब्रेक करता है, फिर एक रिटेस्ट लेता है, ठीक है, रिटेस्ट लेने के बाद फिर जब ये हाई ब्रेक करके निकलेगा तो उसके बाद हमारा ट्रेड एक्टिव होगा और हमें समझ में आ जाएगा कि जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है, मीन्स डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये था हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पर जानना। और सेम ऐसे ही हमारा अगर अप ट्रेंड है तो किसी अगर रेजिस्टेंस पर जाकर शूटिंग स्टार बनता है, डोजी बनता है या फिर कुछ ऐसा रिवर्सल पैटर्न बनता है तो उसके बेसिस पर हम लोग ऐसे ही ट्रेड ले सकते हैं। और उसके बाद आता है वॉल्यूम एनालिसिस। जैसा कि मैंने बताया है, सडन इंक्रीज, देखो मैं इसे लिखता हूँ, इम्पॉर्टेंट है। सडन इंक्रीज in volume at support or resistance indicate strong buying and selling pressure। ठीक, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि या जब सडन उस लेवल का ब्रेक हुआ है, ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब सडन ब्रेक होता है तो इस जहाँ पर वो वहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इंडिकेट करता है बहुत ही या तो स्ट्रॉन्ग बाइंग या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को। ठीक, तो यहाँ पर जो प्राइस का मोमेंट होता है वो हमें बताता है कि ट्रेंड का रिवर्सल होगा या नहीं होगा। कैसे बताता है ये चीज़ मैं इसके पहले ही एक्सप्लेन किया हूँ फर्स्ट वाले में, प्राइस एक्शन में वही चीज़ है। यहाँ पर इसे सडन ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम भी आया, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम भी आया तगड़ा। जब वॉल्यूम तगड़ा लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, वो वॉल्यूम फिर लो हुआ। ठीक, जब लो हुआ और उसके बाद ये कैंडल जो कि स्ट्रॉन्ग मारोगो जो था वो फिर शूटिंग स्टार में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद मार्केट का जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया। तो सिंपली यही था। इस वीडियो में आगे बातें करते हैं कुछ कॉमन ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में, जिसमें पहला है, मैं लिखता हूँ, पहला है उसका नाम है हेड एंड शोल्डर। ठीक, इसमें क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें जो होता है, जैसे इसमें दो शोल्डर होता है, एक शोल्डर हो गया, ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये बीच में हेड होता है, ठीक है, और ये हमारा होता है राइट शोल्डर। ठीक, ये हमारा हेड एंड शोल्डर होता है। और जो ये लाइन जो इन सबको मिलाता है इसे नेक लाइन बोला जाता है जनरली। जब इस नेक लाइन का ब्रेक डाउन होता है, जब इस नेक लाइन का ब्रेक डाउन होगा तो हमारा ट्रेंड एक्टिव होगा। तो ये एक बियरिश ट्रेंड रिवर्सल है, मीन्स ये कहाँ पर फॉर्मेशन होता है, जैसे हमारा ट्रेंड है, सपोज ये हमारा अप ट्रेंड है, ये हमारा ट्रेंड है, और किसी रेजिस्टेंस के पास या फिर कोई ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, ठीक है,
ठीक। ऐसा कोई साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पर सेलर्स बैठे हैं या फिर कोई ऐसा हमारा रेजिस्टेंस है, अगर वहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बनता है और इस नेक लाइन को ब्रेक कर कर ये सस्टेन करता है, ठीक है, इस नेक लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सस्टेन कर रहा है, एक रिटेस्ट किया, ठीक, उसके बाद जब इसे तोड़ता है तो ये हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा और इसी ट्रेड को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग। मीन्स ट्रेंड क्या था, ट्रेंड हमारा था, अप ट्रेंड था, उसके बाद एक हमें पैटर्न मिला जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर। वो कहाँ बना, वो किसी रेजिस्टेंस के पास बना या कोई ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल था बना, उसका नेक लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक दिया। जब पुल बैक देने के बाद जो फिर उसका जो लो था, जब वो ब्रेक हुआ तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें रिस्क रिवार्ड मिनिमम 1:2 या 1:3, या फिर अगर आपका रिस्क रिवार्ड और ज़्यादा तो और ज़्यादा जा सकते हैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेकर। ये हमारा हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना कहाँ चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बनना चाहिए एक बढ़िया रेजिस्टेंस के पास या फिर कोई ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल हो जहाँ से बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ये एक मैं लिख देता हूँ, ये एक बियरिश ट्रेंड रिवर्सल है, बियरिश ट्रेंड रिवर्सल है, ठीक। बियरिश ट्रेंड रिवर्सल है। और इसी तरह आता है डबल टॉप, सेम है, सेम सब कुछ सेम है, हमारा ट्रेड अप ट्रेंड है जहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कोई रेजिस्टेंस के पास या कोई ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल या फिर जहाँ पर सेलर्स हैं वहाँ पर अगर कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है डबल टॉप, जिसमें हो गया वन टॉप, ठीक, सेकेंड टॉप, मैं इसका कलर चेंज कर दूँगा अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो, ठीक। लिख देता हूँ नाम भी, सेकेंड डबल टॉप, ठीक, डबल टॉप बन रहा है, ये बन रहा है। और जो ये लाइन इन दोनों को जोड़ रहा है इसे नेक लाइन बोला जाता है। इसका ब्रेक डाउन होता है और फिर ऐसे ही रिटेस्ट लेता है, मीन्स ब्रेक डाउन होता है, फिर एक छोटा सा ब्रेक डाउन हुआ, एक छोटा सा पुल बैक लिया, उसके बाद जब ये इस लो को तोड़ता है तो फिर एक हमारा ट्रेंड रिवर्सल ट्रेंड एक्टिवेट होगा। तो इसका भी स्टोरी सेम है। फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए, किसी रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए, मीन्स हमारा जो ट्रेंड है ये वो अप ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है और किसी ऐसा रेजिस्टेंस के पास जब मार्केट पहुंचा, कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर या फिर डबल टॉप, और जो नेक लाइन उन सबको ज्वाइन कर रहा है उसको ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने में जब मार्केट जा रहा है तो फिर हमारा ट्रेंड एक्टिवेट होगा। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा ये जो रिटेस्ट लिया है, मीन्स इसके ऊपर का, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो हमारा जो ट्रेड है वो एसएल मीन्स एसएल हिट होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मीन्स बियरिश ट्रेंड रिवर्सल। अब हम लोग इसमें आते हैं इसमें बुलिश ट्रेंड रिवर्सल। बुलिश ट्रेंड रिवर्सल में है में हमारा पहला डबल बॉटम, थर्ड है हमारा डबल बॉटम,
ठीक है। डबल बॉटम क्या होता है, इसमें जैसे हमारा ये हमारा बुलिश ट्रेंड रिवर्सल है, पहले मैं लिख देता हूँ, थर्ड है, और ये जो होगा हमारा बुलिश ट्रेंड रिवर्सल है। ठीक ठीक, ये हमारा बुलिश ट्रेंड रिवर्सल है। इसमें होता क्या है, मार्केट सपोज गिर रहा है, मार्केट लगातार गिरता जा रहा है, और किसी एक बढ़िया साइकोलॉजिकल लेवल है या फिर कोई एक सपोर्ट है, ठीक, ये सपोर्ट हमारा, सपोज मान लो ये हमारा सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट आया, उसके बाद कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा है, मीन्स मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से बाउंस लिया, अगेन मार्केट आया, फिर अगेन मार्केट इसके पास आया, ठीक, मीन्स एक बॉटम बनाया, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा फर्स्ट बॉटम हो गया, ये हमारा सेकेंड बॉटम हो गया, और ये बॉटम कहाँ बनना चाहिए, ये जो बॉटम है ये किसी सपोर्ट या फिर किसी बायर्स का ऐसा एरिया होना चाहिए, बनता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है, उसके बाद जो नेक लाइन इन दोनों को ज्वाइन करेगा, उसके ऊपर अगर ये निकलता है, उसके ऊपर निकलता है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर निकलता है और एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेने के बाद जब इसके हाई को ब्रेक करता है तो हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव हो जाएगा, और जो इसमें ऐसा लो होगा ये इस स्विंग के लो का होगा, ठीक, ये हमारा यहाँ पर ऐसा लो होगा, तो इसे बोला जाता है डबल बॉटम। लेकिन ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन कहाँ होता है ये मायने था, ऐसा नहीं कि मार्केट में कहीं बीच में डबल बॉटम या फिर डबल टॉप हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो रहा है तो हाँ हो तो रहा है, नहीं, एक ऐसे लेवल पर होना चाहिए, एक ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल हो या फिर एक ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जहाँ पर बायर सेलर बहुत ज़्यादा, जहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसका जो फिर चांसेस होता है, मैं देखो ये जो ट्रेडिंग है पूरा ऑल प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सही होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा।